हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कनिक सिन्हा, जिनका ये दावा है कि उन्होंने ई रिक्शा का आविष्कार किया था और उसका बाकायदा उन्होंने पेटेंट भी कराया था, लेकिन उनका आरोप है कि उनके इस आविष्कार का दुरुपयोग किया जा रहा है। क्या कुछ इनके आरोप है, इन्हीं से सीधा बातचीत करेंगे। सर, पहले तो ये बताइए, आप ये दावा किस आधार पर कर रहे हैं कि ई रिक्शा जो है वो आप ही ने इजाद किया था सबसे पहले? देखिए, भारत सरकार ने 2005 में हमें इसका पेटेंट जारी किया था और पेटेंट जारी करने के बाद माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2015 साल में एक पेटेंट चोरी के मामले पे हमें इंजंक्शन ग्रांट किया और 159 कंपनीज़ को रिस्ट्रेन किया हमारा पेटेंट चोरी करने से। उसके बाद हम लोगों का 2017 साल में हमने इस ऑर्डर को कार्यकारी कराने के लिए एक रिट याचिका दायर की थी कलकत्ता हाईकोर्ट में, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन शुरू से लेकर लास्ट तक रद्द कर दिया था, वॉइड एब इनिशियो बोल दिया था। ई रिक्शा एसोसिएशन की तरफ से कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील भी किया गया था इस ऑर्डर के विरुद्ध में और सुप्रीम कोर्ट ने भी SLP डिसमिस कर दी थी। उसके बावजूद हमने इस ऑर्डर की प्रति जो है सारे राज्यों को भिजवाई थी। दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार ने उस ऑर्डर को सप्रेस करके, छिपाकर धड़ल्ले से उन कंपनियों का ई रिक्शा बिछवाया और रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई। जब एब इनिशियो शुरू से लेकर लास्ट तक उनका रजिस्ट्रेशन वॉइड है, इलीगल है, तब उन्हें ई रिक्शा बेचा कैसे और उन्हें लाइसेंस सरकार ने दी कैसे? वो जानकर दिल्ली सरकार की तरफ से वो कोर्ट में पेड नहीं करते और इलीगली ये बिछवाते हैं। आपके अनुसार दिल्ली में लगभग कितने इलीगल रिक्शा जो है वो चल रहे होंगे? और दूसरे जानना चाहूंगा कि क्या ये रिक्शा जो सुरक्षा मानक होते हैं उन पर पूरी तरीके से खरे उतरते हैं या नहीं? नहीं, ये इंफीरियर क्वालिटी के स्पेयर पार्ट्स लगाते हैं। और मैं इसको बोलने से पहले एक और बात कंप्लीट कर दूं, ई रिक्शा चालकों को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें उन कंपनियों से 2 लाख करके मुआवजा दिलवाने के लिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं और उन कंपनियों से हम 2 लाख करके उन्हें मुआवजा दिलवाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने इलीगली बेची है। दिल्ली में कितने लगभग टोटल दिल्ली में अगर आप मान के चले 1 लाख के ऊपर इलीगल गाड़ियां हैं अभी के डेट में। तो आपसे या पब्लिक से ये अनुरोध है कि आप जब भी गाड़ियां खरीदे, लेकिन वो इलीगल कैसे हो सकते हैं? बाकायदा उनको दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रजिस्टर्ड किया है, पीली प्लेट उन पर चल रही है, सारे दस्तावेज उन लोगों ने अथॉरिटीज में जमा किए रजिस्ट्रेशन के दौरान। उससे पहले माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रेशन वॉइड एब इनिशियो बोल रखा था एक पेटेंट के मामले में। तो दिल्ली सरकार ने इंजंक्शन के ऑर्डर की जानकारी के बावजूद कैसे येलो पेट जारी किया उन्हें, ये नहीं बताकर कि उन्हें पेटेंट लाइसेंस की ज़रूरत है, ये पब्लिक को क्यों नहीं बताया गया? जबकि कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रखी है, तब क्यों नहीं पब्लिक को ये चीज़ बताया गया और उन्हें क्यों इलीगल तौर से ज़ीरो, मतलब इलीगल रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया, जो आज के डेट में ज़ीरो है। वॉइड एब इनिशियो कोर्ट का मतलब है जो कोर्ट ने उपयोग किया है अपने ऑर्डर में, मतलब शुरू से लेकर आज तक ये रजिस्ट्रेशन रद्द है। तो उस रजिस्ट्रेशन जब रद्द था, तब कैसे दिल्ली सरकार ने उनको येलो प्लेट इलीगली ग्रांट किया कोर्ट के ऑर्डर के अवमानना में? तो कोर्ट के ऑर्डर के अवमानना में जब रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ तब तो ये रजिस्ट्रेशन खत्म है, ज़ीरो है। तब पब्लिक का पैसा, आप तो चिट फंड से भी बड़ा स्कैम कर रहे हो, ये तो चोरी है, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। आपको जब इंफॉर्मेशन था दिल्ली सरकार को और पश्चिम बंगाल सरकार को, कैसे रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ? एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि पेटेंट जो है जो आपने कराया हुआ था उसका उल्लंघन हुआ है, ऐसे में तो आप जो है हर्जाना मांगने के भी हकदार है। क्या हर्जाने के लिए कहीं हमने 3000 करोड़ का दावा कर रखा है, मगर हम अभी ओपन है, हम सारी कंपनियों को लाइसेंस देंगे और हम ये अनुरोध करते हैं कि सारी कंपनियां हमसे जुड़े, हम उन्हें लाइसेंस देंगे और बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी भी देंगे, वो बिजनेस करे, इस चीज़ को आगे बढ़ाए। ई व्हीकल का स्कोप भी अभी बढ़िया है और इलीगली बिजनेस ना करके लीगली करें। कोर्ट के फैसले का आप कह रहे हैं कि अवमानना हुई है, तो आपने क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? बिल्कुल, कोर्ट को भी ये बात इन्फॉर्म की गई है और ये क्योंकि ये चोरियाँ कर रही है कंपनियाँ, सरकार के जो ब्यूरोक्रेसी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो लोग तो सिर्फ इलीगल मींस के थ्रू, अनफेयर मींस के थ्रू उस ऑर्डर को सप्रेस करके बेच रही है। तो उन कंपनियों के विरुद्ध में हमने कंटेम्प्ट याचिका दायर कर रखी है, मगर सरकार को भी ये समझना चाहिए। फैसला आया भी अदालत? वो तो चल रहा है कंपनियों के अगेंस्ट में, वो कंपनियों के अगेंस्ट में है। कंपनी को इलीगल तो ऑलरेडी बोल रखा था, पहले से रजिस्ट्रेशन रद्द कर रखा था। लेकिन कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स, आपने जैसे स्टेट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जब इंजंक्शन है किसी प्रॉपर्टी पे, तो आप उस प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से डील ना करें। आप कैसे डील कर रहे हो उसके साथ? जब स्टेट गवर्नमेंट जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, इनके खिलाफ भी कोर्ट में जाएगी क्या? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने भी मिलके जो है कानून की धज्जियां उड़ाई है। अब हम दिल्ली हाई कोर्ट में इसके बारे में याचिका दायर कर रहे हैं और दिल्ली सरकार उन कंपनियों से मुआवजा दिलवाए, उन गरीब लोगों को जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है धड़ल्ले से। और ये हम मांग करते हैं दिल्ली सरकार से कि एक बेटर सेंस में आए और बेटर सेंस में आके दिल्ली सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार उन कंपनियों से जिन्होंने धोखाधड़ी किया लोगों के साथ में, वो
उन सारे ई रिक्शा के चालकों को और मालिकों को 2-2 लाख करके क्षतिपूर्ति दे, हर्जाना दे और लीगल गाड़ियां दे। तो बिल्कुल यहाँ पर ये दावा करते हुए कि दिल्ली सरकार ने जो ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन किए हैं वो नियमों को ताक पर रखकर किए हैं, और इन्होंने कहा है कि ये जल्द ही दिल्ली सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। और इस बीच इन्होंने जो तमाम कंपनियां हैं और जो राज्य सरकारें हैं उनके लिए 3000 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की है। कैमरामैन सुरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।